आया था किसी का? एक मिनट कौन से आप बताओ। एक एक करके देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो मैंने दिए थे लास्ट टाइम आप लोग को, अच्छा तो एक एक करके बताओ मुझे। सर क्या था कौन? क्वेश्चन, एक बार बता दीजिए, नंबरिंग नहीं किया है। अच्छा कोई नहीं, एक ये था क्वेश्चन, ये था ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ये इनटू था। फ्रैक्शनल इज इक्वल्स टू एक्स। हाँ 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 सर हुआ है। ठीक है। इसमें क्या कैसे आंसर किया, जैसे इसका जैसे क्वेश्चन है सब्जेक्टिव बच्चा, इसका जब मुझे जहाँ तक लग रहा है जो आंसर इन्होंने प्रोवाइड किया था मुझे, सर फ्रैक्शनल के आंसर टर्म्स में इन्होंने, निकाल लेंगे। हाँ फ्रैक्शन के ही टर्म पे फ्रैक्शनल को इन्होंने 0 नहीं, तो to 1 इन्होंने कर देंगे। 0 to, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया था वो शायद कुछ मुझे लग रहा है कि उसके टर्म में दिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में दिया था। बता रहे हैं। कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में इन्होंने आंसर दिया था। ठीक है, देखिए इसमें पूरे में जो लगाने लायक जो दो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 और 6 दो अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो बताइए 5 और 6 लगाए हो आप लोग? बाकी सर तो थोड़ा माइनस इंफिनिटी से ओपन बने क्या? बताइए इसका नहीं, इसका कुछ आंसर है नहीं मेरे पास, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिले, जैसे अब कैसे मतलब बताइए कहाँ, इसका सोर्स कहाँ है, इसका सोर्स है इस जगह। सर एक क्वेश्चन मैं आपको सेंड किया हूँ सर, जो संडे की क्लास में सर पढ़ाए थे, एक बार फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन तो देख लेते हैं, इसके पहले जरा आज एक क्वेश्चन लगाओ आप लोग, ये जरा एक क्वेश्चन लगाओ आप लोग। इसके आंसर्स पता करो, इसका पता करो, चाहे आप ग्राफ यूज कर लो, चाहे आप जो नेचर चेंज करने वाला तरीका बताया था वो यूज करके जरा बताओ क्या आंसर होंगे। सारे आगे हो, गौरव, आदर्श, अविरल, आर्यन, सदीक्षा, अतुल, विजय, प्रखर, आस्था। ठीक है, ओके ठीक, चलिए इसे करो। जितने केस बनेंगे सारे केस बना के या तो केस वाइज कर लो या तो आप ग्राफ से कर लो, जैसे भी करना चाहो। चलो इसको आप आंसर बताओ मुझे। हो गया सर। बहुत अच्छे, क्या आंसर आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन -2 से 4 यूनियन 8 से इंफिनिटी। -2 से 4 और 8 से यस तो क्लोज्ड रहेगा, आप लोग जरा देखो, -6 -2 4 और 8 पे क्लोज्ड। बाकी लोग जरा देखो ये आ रहा है कि नहीं?
ये सर आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। लास्ट टाइम हमने डोमेन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, डोमेन चलेगा अभी। पहले आप लोग के डाउट सारे देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान है बच्चा ना, इस तरह के क्वेश्चन लोग देखे थे। देखो जरा, ये बताओ आप लोग, ये अपना नेचर 1 पे चेंज कर रहा है। देखो जरा, ये अपना नेचर 1 पे चेंज कर रहा है ना, ये वाला। देखो ये मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर ये है ना, तो स्टार्ट यहाँ से कर, तो ये अपना नेचर 1 पे चेंज कर रहा है। तो एक केस क्या बनेगा, केस 1 मैं बनाता हूँ, केस 1 सर x लेस देन 1 बनाता हूँ। हाँ बताइए। इंफिनिटी टू -6 यूनियन हाँ। 8 टू इंफिनिटी। 8 टू इन्फिनिटी। अच्छा ये वाला आंसर नहीं आ रहा, बीच देखिए वाला जरा भी एक रहेगा, प्रॉब्लम बीच होता है। वाला भी रहेगा। शायद बीच वाला, हाँ बीच वाला भी शायद आ ही रहा है, ये भी आ रहा है। अच्छा। ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, W में बनेगा, तो बीच वाला आएगा। ठीक है, हाँ तो सर चलिए सही है, -2 से 4 रहेगा। नहीं सर, आएगा आएगा, ठीक है। आएगा, हाँ ठीक है। चलिए अभी केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं। देखिए क्या ये 1 पे नेचर चेंज करा, केस 1 लेता है 1 से कम। अभी 1 से कम लेंगे तो जरा देखो बच्चा, ये जो होगा ये पार्ट नेगेटिव आ रहा है ना, 1 से कम कोई एक नंबर पुट कर लो, ये पार्ट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कैसे निकलेगा, नेगेटिव के साथ निकलेगा। ठीक, ठीक है, ये केस 1 है। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, -x + 1 -4 ना, +1 -5 तो क्या आएगा बच्चा, -4 आ गया। फिर अभी भी हम लोग क्या हुआ, इससे छुटकारा नहीं मिला। देखिए ये मॉड से छुटकारा नहीं मिला। जो अभी ये जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना, केस 1 का जो नंबर लाइन है बच्चा, ऐसा कुछ है क्या, केस 1 का जो नंबर लाइन है ऐसा कुछ है। देखिए केस 1 से कम लिया, 1 से कम का नंबर लाइन ऐसा कुछ है। ये कहाँ नेचर चेंज करेगा, ये बच्चा देखो -4 पे नेचर चेंज कर रहा है। कैसे, देखो इसको भी मैंने साइड में 0 के बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आ रही है। यहाँ पे एक और इसके अंदर, केस के अंदर, याद है ना एक क्वेश्चन मैंने कराया था, केस के अंदर सब केस बन जाएगा। यहाँ -4 आ गया। ठीक, तो अब इस केस 1 के अंदर 2 केस लेके चलना पड़ेगा, एक -∞ से -4 और दूसरा -4 से 1 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए फिर से। जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने 1 पे नेचर चेंज किया, 1 पे नेचर चेंज करके सिंप्लीफाई किया, फिर एक मॉड आ गया, ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो मॉड हटाना पड़ेगा। तो मैंने ये बोला, ये देखिए फिर 4 पे अपना -4 पे अपना नेचर चेंज कर रहा है, और -4 जो केस है उसके अंदर ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 2 सब केस बनेंगे, एक -∞ से -4 और एक -4 से 1। तो केस 1 का मैं ए कर दे रहा हूँ, ए कर दे रहा हूँ। केस 1 का मैं ए पार्ट ले रहा हूँ, जब x की वैल्यू है आपका -∞ से -4, इसके बीच में। अभी इसके बीच में कोई एक नंबर ले लो, इसमें पुट करो बच्चे, पूरा पॉजिटिव आएगा। पुट करके चेक कर लो, -5 पुट करो इसकी जगह, तो माइनस +5 -4 1 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एज इट इज निकल जाएगा बिना सिंबल चेंज किए। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा x की वैल्यू क्या आई, 6, मतलब x लेस देन -6। अब हमने बोला था याद रखना है कि आपका जो केस है, आपका जो केस है और आपका आंसर मैच करना चाहिए। केस आपने ये बोला था कि -4 से कम है, और आंसर क्या रहा है, -6 से कम है। इस केस का फाइनल आंसर क्या आएगा, x लेस देन -6, मतलब -∞ से -6। कोई डाउट है किसी को, ये केस 1 का ए पार्ट हो गया। ठीक है, केस 1 का बी पार्ट क्या होगा, -4 से 1। केस 1 का बी पार्ट होगा आपका x -4 से 1 तक होगा। ठीक है, इसके बीच में कोई एक नंबर ले लो, आप 0 ले लो। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कैसे निकलेगा, एक नेगेटिव सिंबल लेके निकलेगा खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक, ये क्या गया, x + 4 ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ से x के लिए क्या आ गया, -2 आ गया। यहाँ तक बताओ बच्चा, कोई डाउट है क्या किसी को, सोच के बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, देख लो आप लोग। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं। यहाँ देखो बच्चे, x के लिए ग्रेटर देन -2 आई है, ये आपका आंसर है और ये आपका केस है। तो आपका केस क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपका केस बोल रहा है कि हम आंसर लेंगे -4 से 1 के बीच में, -4 से 1 के बीच में हम आंसर लेंगे, ये आपका केस है। और आपका आंसर आ रहा है -2 से ग्रेटर देन, आपका आंसर आ रहा है यहाँ -2 कहीं है, -2 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये देखो बच्चा, यही आंसर आया, -2 से 1 तक आएगा। यहाँ से आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -2 से 1। ठीक है, ये केस 1 से 2 आंसर अपने को मिल गए। यहाँ तक कोई डाउट है, केस 1 के, देखिए केस 1 के अंदर 2 सब केस बनाया मैंने, केस 1 के अंदर
क्योंकि अभी भी मॉड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, तो 2 केस और बना। कैसे? यही पॉइंट देखो। अगर अच्छा एक बात सुनना जरा। अगर यही चीज ऐसे आता, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। अगर यही चीज बच्चा ऐसे होता, x-4 निकलता, तो यहाँ x की वैल्यू 4 आती। इसमें तो कहीं लाइक कर ही नहीं रहा, तो कोई केस नहीं बनता, कोई केस नहीं बनता। नहीं समझे? ये बात समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी आप देखो, जैसे अगर मैं ऐसे बोला हूँ तो सुनिएगा, आप केस 1 करते, x<1 करते, और आपका जो आता ब्रैकेट के अंदर, अगर मैं बोलो कि ये आ गया होता, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये आ गया होता, ये कहाँ नेचर चेंज करेगा? 4 पे, और 4 तो आपके केस में है ही नहीं, तो आप ये इसका सिंबल नेचर चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज? अरे भैया चेंज करेगा, चेंज पॉइंट होना चाहिए ना, नेचर चेंज करने वाला पॉइंट तो है ही नहीं इसके बीच में। तो डायरेक्ट आप देख लो, इससे कम 1 से कम ये क्या सिंबल आ रहा है, तो 1 से कम कुछ भी पुट करो बच्चे, ये नेगेटिव ही आ रहा है, तो क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा। डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, एक ही इसके अंदर भी एक ही केस बनेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर 2 सब केस नहीं बनेंगे। सब केस कब बनेंगे? जब इसमें जो नेचर चेंज करने वाला पॉइंट आपके केस में लाइक कर रहा है, आपके केस में पॉइंट लाइक कर रहा है, तभी 2 केस बनेंगे, वरना एक ही केस में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बताओ कोई डाउट है? केस ये अभी 1 से लेस मैंने लिया, ग्रेटर देन भी लूंगा, कोई डाउट है जरा बताओ इसमें किसी को? अगर है तो बच्चे फिर से पूछ लो, बता दूंगा। नहीं सर, नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी बताइए केस 2 देखते हैं। यहाँ से 2 आंसर आ गए, एक ये और एक ये आंसर आ गया, इसको रखते हैं। ठीक है, केस 2 देखते हैं। तो 1 से कम तो ले लिया अभी हमने, अभी 1 से ज्यादा लेते हैं। x>= 1, वहां पीछे 1 छोड़ दिया था, यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। 1 से ग्रेटर कुछ भी लोगे बच्चे, ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये ऐसे तो निकल गया, बगल में -5 बैठे हुए हैं। ठीक है, इधर 2 है, यहाँ पे क्या आ गया? x-6 2 आ गया। ठीक है, आप चाहो बच्चा ना, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी मॉड का, वो भी यूज कर सकते हो। जैसे बताया था ना कि मॉड ऑफ f(x) ग्रेटर देन a, तो f(x) ग्रेटर देन a और f(x) लेस देन -a। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ वाला जो केस है आपका, यहाँ वाला जो केस है, आपने केस क्या माना है? 1 से ग्रेटर देन, आपने केस माना है 1 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे अभी भी ये नेचर चेंज कर रहा है। किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है? 6 पे, और 6 अभी आप इसके देखिए, इस नंबर लाइन पे जो केस है उसमें लाइक कर रहा है, तो फिर इसमें 2 सब केस बनेगा। पहला क्या बनेगा? 1 से 6, और दूसरा 6 से इनफाइनाइट। तो देखिए क्या बनेगा, केस 2 का मैं ए कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैं 1 से 6 के बीच में कर ले रहा हूँ। 1 से 6 के बीच में बच्चा कुछ भी पुट करो, इसमें देखो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कैसे निकला है? नेगेटिव के साथ निकलेगा। ठीक, -x+6 ग्रेटर देन 2, इस 6 को इधर भेज दीजिए तो -4 आ गया, मतलब -x ग्रेटर देन -4, मतलब x लेस देन 4 आ गया, x लेस देन 4 आ गया। अब देखिए ये आपका आंसर है और ये आपका केस है, ये केस है, ये केस नहीं है बच्चा, ये केस है ना, इस केस के अकॉर्डिंग ये आंसर आया ना। ठीक है, तो आपका केस क्या था? 1 से 6, जरा देख लो आपका केस क्या था। आपने जो यहाँ सब केस लिया था, ये 1 से 6 था, 1 को इंक्लूड किया था, 6 को एक्सक्लूड किया था, और आंसर आ रहा है 4 से कम आ रहा है। आंसर आ रहा है क्या? 4 से कम आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चा? 1 से 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 से 4 होगा। ठीक है, अभी इसी का केस 1 क्या आपने केस 2 का ए लिया, 1 से 6 ले लिया, तो इसका सेकंड पार्ट क्या होगा? 6 से इनफाइनाइट होगा। इसे लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं 6 इनफाइनाइट वाला। आप चाहो तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हो बच्चा। ग्राफ से पहले क्या करो? x-1 का ग्राफ बनाओ, फिर मॉड ले लो, फिर -5 घटाओ तो ग्राफ नीचे चला जाएगा, वर्टिकल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर एक बार होल पे मॉड लगा लो, y=2 की एक लाइन खींच लो और देख लो कहाँ ये बड़ा है, इससे वही पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ग्राफ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चा, अभी मैंने 1 से 6 ले लिया है, और इसका सेकंड जो सब केस है 6 से इनफाइनाइट है वो बाकी है, वो भी लेते हैं। तो यहाँ से आंसर आया 1 to 4 आया। देखो एक -2 से 1 आया था और एक 1 से 4 आया था। देखो ये पूरा आ गया, और ये वाला आंसर पहले केस का पहला केस था, पहले केस का जो पहला सब केस था उसमें ये था, तो ये दोनों आंसर आ गए, यही बाकी है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अरे टफ तो नहीं लग रहा है ना ये? थोड़ी टफ है। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो अरे मैंने क्या हटा दिया, इसमें देखिए ये जो आया था, सॉरी, x-6 आया था ना बच्चा। ठीक है, तो दूसरा केस 2 का सब केस जो सेकंड वाला है वो क्या होगा? 6 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन 6 कर दिया जाए तो बच्चे ये पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे निकल गया, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 आ गई। आपका केस क्या है? 6 से बड़ा, और आपका आंसर आ रहा है 8 से बड़ा।
इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? 8 से इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये भी आपका आ गया। कोई डाउट है बताइए जरा, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, No sir, no doubt. चलो भैया तो आगे बढ़ते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं ना बच्चा लोग, ट्राई किया करो। ठीक है, सारे लोग ट्राई किया हाँ करो। सर करते हैं। भाई सर एक थोड़ी जगह पे डाउट है, तो बाकी आंसर नहीं दिया था। तो एक्चुअली क्या है ना, सब्जेक्टिव के मैं आंसर, जैसे कभी कभी सब्जेक्टिव के आंसर भी सब्जेक्टिव के तरह ही होते हैं, समझ जाओ ना। जैसे उसके एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलेंगे आपको। जैसे एक देखिए जिसके पॉसिबल थे मैंने आपको लिख भी दिए हाँ होंगे। सर, हाँ हाँ। जिसके पॉसिबल है मैंने आपके लिखे भी हैं। तो जैसे सेकंड का पॉसिबल था तो मैं लिख दिया, थर्ड का भी था पॉसिबल मैंने, देखिए फोर्थ का पॉसिबल तो मैंने लिख दिया, फिफ्थ का। ठीक है, हाँ सिक्स का अगर फिफ्थ मैं वाला तो थोड़ा समझ में नहीं आया था, फिफ्थ और सिक्स में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा था। अरे देखो मैं बोला भी, वही 2 क्वेश्चन मैं बोला भी हूँ, अच्छा है। सिक्स वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये मेंस का है ही नहीं। इसमें से आपका मेंस का मान के चलो, खैर कोई नहीं है मेंस का बच्चा, इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा। चलिए एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव का बच्चा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था एक्स था, और इन्होंने बोला कि एक्स के बारे में कुछ बताया नहीं, बस ये बता दिया ऐसा कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिए मैंने आपसे एक बात बोला था कि इक्वेशन इन्वॉल्व इन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और एक्स। इसमें क्या करते हैं, याद आ रहा है आपको? क्या करते हैं, इसको चेंज करते थे ना, याद आ रहा है? भूल गए क्या भाई? याद आ रहा है? मैंने बोला कि इक्वेशन में, एक इक्वेशन में जहाँ पे ये भी हो और ये भी हो और ये भी हो, तो तो इसको मैंने बोला हाँ था आप सर, इसमें लिख लो, इसमें लिख लो और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल लो। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के पास अपनी एक बाउंड्री होती है, जीरो। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है बच्चा, देखो फ्रैक्शनल पार्ट के पास अपनी एक बाउंड्री होती है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है। तो ये एक बाउंड्री प्रोवाइड कर देता है एक्स की वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसमें चेंज करते हैं हम लोग। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा सारे लोग। इस एक्स को मैं लिख दे रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला था इसमें चेंज करके फिर इसकी वैल्यू निकाल लो आप। तो इसको इधर लेके आओ और कॉमन लोगे तो क्या आएगा? कॉमन लोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक, अब इसको नीचे भगा दो। ठीक है, अभी कोई डाउट है जरा बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, अब बच्चा लोग चेक करते हैं वैल्यू, हम लोग चेक करेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक है। अभी ये बताओ इसको क्या करना है हमें। ये देखो, ये जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 होती है ना। ये कहाँ से कहाँ तक? हाँ, ये भी कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1 होगा। तो मतलब क्योंकि बच्चा जो ये चीज होता है, ये होता है, ये होता है आपका 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये भी पूरा क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या दिक्कत है ना बच्चा, तो मैंने बोला था कि ये जो है बच्चा, ये जो चीज है, यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व कर लो और इस इनइक्वालिटी को आप अलग सॉल्व कर लो। तो देखो मैं अलग, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखना बच्चे लोग। क्वेश्चन बस टफ नहीं, बस मेहनत कराएगा और कुछ नहीं। इस -1 को इधर लेते हो। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको भी सॉल्व करूंगा। यहाँ पे जरा बताओ ऊपर क्या आएगा? जी। अच्छा ठीक है, सही है, यही आ रहा है। ठीक है, सारे लोग देख लीजिए, आ रहा है। ठीक है, तो अब ये बताओ, आप ही लोग सोच के बताओ, क्या यहाँ पे निगेटिव कब आएगा? जब ये <1 होगा। अरे यही आएगा ना? क्यों? यस सर। अगर आपको दिक्कत हो रहा है बच्चा, तो मैंने बताया था इनइक्वालिटी के लिए इसको तब तक के लिए टी मान लीजिए, तब तक के लिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो तब तक के लिए इसको टी मान लीजिए। 1/t-1 <0। तो देखो ऊपर से भी वैल्यू निकालो एक्स की, और नीचे से भी, मतलब टी है तो टी की वैल्यू निकालो। ऊपर से मिल नहीं रहा है, नीचे से क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो नीचे की वैल्यू प्लॉट कर लो, 1 प्लॉट कर लो, प्लस माइनस <0, मतलब माइनस वाला आंसर लेना है, मतलब टी की जो वैल्यू होगी <1 होगी। अभी टी को आपने क्या माना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माना है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? <1 होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट है? नो बता भाई। ठीक है, तो जरा इसे लिख लो, इसे लिख लो, मैं बोर्ड हटाऊंगा। ठीक है,
आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो इसका ग्राफ बना के कर सकते हो। ग्राफ से ट्राई किया था किसी ने? Yes, sir. ग्राफ से कर लो ट्राई, देखो कुछ करेगा नहीं। यहाँ पे देखो नीचे चेक कर लो कहाँ पे हाँ, ग्राफ से ही किया। हाँ, तो ग्राफ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ग्राफ से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैं हटाने जा रहा हूँ। अब देखो एक एक्स मिल गया अपने को, यहाँ एक एक्स मिला कि ये जो होगा ये सॉरी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1 से कम होगा। अभी ये बताओ, ये यहाँ से एक्स पता चल जाएगा, लेकिन मैं बोला था ना उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ के Yes, रखेंगे, इसको रखे रहेंगे। एक्स निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लिखना चाहो तो लिख लो, आप लोग यहाँ से लिखना चाहो तो एक्स की वैल्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखना बच्चा लोग, यहाँ देखो जरा, एक और इनइक्वालिटी इधर वाली बची हुई है, ये वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब सुनना बच्चा, फिर वही काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तब तक के लिए इसको टी मान लेते हैं, तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए इसको टी मान लेते हैं। तो टी अपॉन टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ऊपर से मैंने बोला ना इनइक्वालिटी सॉल्व करने के क्या स्टेप्स हैं, इधर 0 रहेगा, ऊपर से भी वैल्यू निकालो, नीचे से भी वैल्यू निकालो। तो ऊपर से टी की वैल्यू 0 आ रही है, नीचे से 1 आ रही है, तो आप 0 और 1 को प्लॉट कर लो, ठीक है, 0 और 1 को प्लॉट कर लो। सिंबल चेक करो बच्चा, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 लेके चलना है ना, ग्रेटर देन 0 लेके चलना है। तो आंसर क्या होगा जरा, कौन सा आंसर होगा, ये वाला ना। तो टी की जगह मैं ये डायरेक्ट ये लिख ले रहा हूँ, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। अभी बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, सोच के बताओ नहीं बच्चा लोग, सर। ठीक है। अभी इसके पास आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चा लोग, ठीक है, इसके पास क्वेश्चन आसान है। बताओ भाई आदर्श, अतुल। नो सर। अच्छा आदर्श ट्राई किया था ये, सॉरी अतुल ना, अतुल ट्राई किया था क्वेश्चन? नहीं सर, पढ़े ही नहीं थे तो ना भाई इसलिए। अरे अरे करना चाहिए पिछला था लेक्चर तो बच्चा। सर पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे सर। संडे को जो चलो। लेक्चर पढ़ाए थे उसमें जो पहला क्वेश्चन सर दिए थे वो वाला सर नहीं यार, सर बता दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम क्या करो ना बच्चा, आप लोग पहले ही मुझे डाउट सारे भेज दिया करो। जैसे होता है ना कि जैसे अभी क्या कि मुझे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो ऐसी जगह लिखता हूँ कि मुझे दोबारा मिलता नहीं है। तो भेजे एक हैं बार बस, आपको हम। अच्छा भेजो, अभी भेजो आप। हाँ चलो अब हाँ देखो, सर। चलो ठीक है ठीक है। बस क्लास के 5 मिनट भी पहले भेज दोगे ना तो मैं दूसरे मोबाइल में अपने भेज के फिर बता दूंगा। चलो ठीक है। देखो अभी देखो जरा, तो अभी देखो ना, देखना बच्चा, अपने पास जो इनइक्वालिटी थी ये था, देखो ये था एक्स था, ठीक है, क्वेश्चन ये था। और हमारे पास जो ये आया था एक्स की वैल्यू आई थी, हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया था, अभी लिखा था ना। और इसको 0 से 1 किया तो एक में देखिए, इसको जब 0 से 1 के बराबर किया तो एक बोल रहा है कि ये 1 से कम होगा, पहले वाले से आया था, और एक बोल रहा है कि 0 से कम और 1 से ज्यादा। आप बताओ क्या सही है, आप बताओ क्या लेके सर चलेंगे? 0 से लेस देन इक्वल टू होगा ना, हाँ सर, लेस देन था, लेस देन लेस इक्वल देन इक्वल टू होगा ना। उस वाले में सॉरी, ठीक है, और 1 से तो ग्रेटर देन यहाँ पे 1। हाँ सर हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी आप बताओ ना, या देखो यहाँ से, यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स 1 से कम होगा, और ये क्या बोल रहा है 0, फाइनल क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। माइनस माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस यूनियन इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से 0। हाँ जैसे बच्चा मैंने बोला कि ये केस था, तो आपने यहाँ से भी आपने ये निकाल लिया, यहाँ से भी एक्स निकाल लो, यहाँ से भी एक्स निकाल लिया, और आपने यहाँ से भी एक्स निकाल लिया। दोनों में एंड की कंडीशन होती है ना, ये भी इस इक्वलिटी को भी फॉलो करे और इस इक्वलिटी को भी फॉलो करे। माइनस इन्फिनिटी से 1 आना चाहिए। हाँ हाँ वही सही, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये देखो, अगर इसी को मैं वेरिएबल मानूं, ये बोल रहा है 1 से कम, जैसे अगर इसी को मैं वेरिएबल मानूं, इसी को वेरिएबल मानूं, तो ये क्या बोल रहा है 1 से कम, ऐसे समझ लो। इसी को मैं वेरिएबल मान लूं तो ये देखो, ये एक 0 है, एक 1 है, ये बोल रहा है 1 से कम, जो पहला आंसर है, ये बोल रहा है 1 से कम। ये जो आंसर है बोल रहा है 0 से कम, और ये आंसर बोल रहा है 1 से ज्यादा। तो आपको पता है फाइनल आंसर इसका क्या होगा, ये जो होगा 0 से कम होगा, ठीक है, 0 से कम होगा, ठीक है। अब बस इसको बचा के रखिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं कुछ सर, बच्चा? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से आप एक्स में इसको चेंज कर सकते, x लेस देन 1 ठीक है। अब ठीक है, अब चाहो तो बच्चे यहाँ से इसको एक्स में चेंज कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू बताओ जरा क्या आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी से 1।
ओके हाँ माइनस इन्फिनिटी से देख लो जरा सारे लोग बताओ, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से 1 ही आएगी और 1 पे ऐसे रहेगा, ठीक है, 1 पे ओपन रहेगा। अब सुनना बच्चा, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे एक बात बोला था और ये आपका ये आ रहा है, देखिएगा जरा, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, सुनिएगा जरा एक बार, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मुझे आंसर सिखाना है। अच्छा ये बताइए मुझे, आप x की वैल्यू क्या आएगी, x की फाइनल x की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, ये और ये ना, ये निकालते हो, Yes, sir. जरा बताओ, ये यही होता है ना x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये हुआ, इसके जगह मैं ये लिख दूं क्या, ये जो आएगा आएगा, जो आएगा आएगा, ये लिख दूं, जरा बताओ, यस सर जरा बताओ, ठीक ठीक है। तो अब ये देखो, ये x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, जरा बताओ, यहाँ से बताओ जरा क्या आ रही है। स्क्वायर अब मतलब GIF ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x माइनस। ठीक है, अब बस अब ये बताओ कैसे पता चलेगा ये आंसर सही है कि गलत, ये x की वैल्यूज आ गई, कैसे पता चलेगा आंसर सही? देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, ये आंसर को मैं चेक कर रहा हूँ, अभी चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसी से खैर मुझे बाद में ही करना चाहिए था। देखिए सुनिए, हाँ, अब मैंने आपसे एक बात बोला था बच्चे, ये बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या मिलेगी, जरा बताओ आपको क्या मिलेगी, आप बताओ, ऐसे बताओ क्या मिलेगी, बताओ, 0 0 और -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, हाँ ऐसे बढ़ते जाएगी ना। हाँ अब मैंने बोला तो ये बताओ, इस पे पुट करके फ्रैक्शनल पार्ट देखो जरा, कहाँ क्या क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट देखो क्या आ रहा है, 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, 0 पुट करने पे जा देखो, -1 0 पुट करने पे 0 -1 आ रहा है, आ सकता है क्या, आप बताओ? नहीं आ सकता, मैंने बोला था ना बच्चा, जीरो आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आएगा ना। हाँ सॉरी, 0 पुट करने पे तो 0 ही आ रहा है, 0 0 मतलब 0 आप ले सकते हो, चलो ठीक है, इसकी वैल्यू आप 0 ले सकते हो, अगर ये 0 आएगा तो ये कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक, चलो -1 ले सकते हो क्या, जरा देखो -1 लेके देखो, नहीं सर, नहीं सर, देख लो आप लोग करके देख लो, 0.55 दे तो सकते हैं। आप देखो, अगर -1 तो -1 अपॉन -1 क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं वही तो। क्यों नहीं ले सकते हैं, जरा बताओ, क्यों नहीं ले सकते हैं? हाँ सर, अरे ले सकते हैं, और क्या, हाँ ठीक है, हाँ ले ये बताओ सकते हैं। -2, तो अब अच्छा ये बताओ, कोई भी वैल्यू लोगे तो ये हमेशा ये देखो जरा, कोई भी वैल्यू ले लो, -2 ले लो, देखो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, -2 लेके देख लो, देख लो, यस सर यस सर, -3 लेके देख लो, -4 लेके देख लो, -5 लेके देख लो, आप कुछ भी लेके देख लो। हाँ तो अब तो आप या तो आप ये बोलो कि एक्स तो यहाँ पे ठीक है, या तो आप काम करो, इसके आंसर लिखने के 2 तरीके, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चा, यही जो आपने किया नहीं, ये आपका आंसर था, इसके प्रॉपर आंसर नहीं है आपके पास, आप इसका 2 तरीके से आंसर लिख सकते हो। सारे एक्स के लिए आप निकालो, ये देखो जैसे x = 0 के लिए, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, x = इसके लिए 0 के लिए ये कितना आया, 0 आया, तो x मिल जाएगा, इसके लिए x निकाल लो, ठीक, इसके लिए देखो कितना आ रहा है, -1 के लिए कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जरा बताओ, 1/2 आ रहा है, इसके लिए भी ये निकालो, इसी तरह करते करते आप सारे आंसर्स निकालो, या फिर आप कुछ एक तरीका खोज लो, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, बताओ, अरे मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो आप चाहे आंसर ऐसे भी दे सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका प्रॉपर कुछ ऐसा आंसर एक लाइन में आंसर नहीं है, एक लाइन में आंसर नहीं कि आप ऐसे लिख दिए और हो गया खत्म, नहीं, आप चाहो तो ऐसे आंसर दे सकते हो कि क्या कर सकते हो, सारे एक्स के लिए अलग अलग कुछ 4-5 वैल्यू लिख सकते हो, जैसे मैंने देखो क्या किया, अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा, 0 आ रहा है, तो एक्स क्या होगा, चलिए देख ही लीजिए, मैं कुछ वैल्यूज प्लॉट करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ, कुछ वैल्यूज मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर एक डाउट था पूछो। सर, ये जो हम लोग x लेस देन 1 निकाले वो तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हम लोग उसको फाइनल आंसर नहीं कह सकते हैं? x लेस देन 1, हाँ जो हम लोग निकाले हैं सर, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ओपन 1, वो तो इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, कोई भी वैल्यू हम लोग डाल के देखेंगे तो। नहीं ठीक है, देखो मैंने आपको एक बार याद है, पिछली बार एक मैंने बात बताया था कि कुछ वैल्यूज मैंने आपको दिखाया था ना, एक क्वेश्चन किया था ना आपने, कुछ वैल्यूज मैंने दिखाया था जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, जैसे मैंने बोला था ना हमेशा एक चेक कर लेते हैं, मैंने बोला था इसको बस ठीक याद है, अभी देखो ना पिछले टाइम पे मैंने एक, ठीक है कभी कभी देखो बच्चा, मैंने बोला कि ये मैच कर जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने अभी पिछले टाइम पे तो देखो क्वेश्चन है भी नहीं मेरे पास इस समय, पिछले टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आप सब लोग याद करो, ऐसे कुछ था, कुछ वैल्यूज एक्स्ट्रा आ रही थी, याद है, जैसे
आंसर था 1 और -1/2 था शायद, -1/2 था, याद आ रहा है कुछ आंसर? हाँ सर, हाँ यस उसमें सर, डायरेक्ट यस सेटिस्फाई नहीं कर याद रहा है ना? तो उसको चेक करना पड़ा था, उसके लिए भी तो x कुछ ऐसा ही आया था, बहुत सारा x लिखा था मैं, लेकिन चेक करना पड़ा था कि नहीं, जरा बताओ। यस सर, करना पड़ा। यस सर। बस इसीलिए मैं बोला, और कोई रीजन नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और ऊपर से होता क्या ना बच्चे, कोई जनरल देखना, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप x देखो क्या आ रहा है, अभी देखो तो जरा x क्या आ रहा है, देखो देखना जरा। ये बोला, सुनो सुनो, ये बोला कि इसके बीच में x होना चाहिए, एग्जैक्टली वैल्यूज दिया कैसे? नहीं, नहीं मेरी बात समझे, गौरव, नहीं समझे, बताओ। समझ रहे हैं सर। हाँ, अब देखो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। ये बताओ, जब ये 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, और यहाँ से जो x आ रहा है वो बताओ, वो 0 आया? यस सर, बताओ। आ रहा है। हाँ ठीक है, सर। ये -1 होगा तो ये क्या आ रहा है, 1/2 आया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जरा सोच के बताओ, -1/2 आई? बिल्कुल सर। बात समझे कि नहीं, यस बताओ। सर। हाँ सर, ये समझ रहे बताओ, हैं। तुम्हारे नंबर लाइन में इसके बीच में भी तो x आ जाएगा, हाँ सर। तो वो कहाँ चलाएगा? हाँ, तो ये आपका बस एक आंसर चेक का है, तो ये फिर से एक आंसर बार चेक का है समझा कि दिए आपको एक जो वो दे बताए देगा। हैं सर, फिर से एक बार। ठीक है, क्या बता दें बच्चा? जो अभी को बताए एक बार, अच्छा ये -1/2 बता दें, ये बता सर, दें। वो एक बार फिर से बता दें। हाँ सर। ठीक है, सुनो, मैंने बहुत मेहनत नहीं किया, मैंने क्या मेहनत किया, ये जो था आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 है, मैंने बोला सबसे पहले मैं ये आइसोलेट कर लिया, ये चीज आइसोलेट करके मैंने बोला ये 0 to 1 होगा, जो कि हम लोग पता है कि ये मेथड होता है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो ये जो मेहनत हम लोग की है और इनक्वालिटी सॉल्व किए, तो ये कुछ रिजल्ट आया, ठीक। और यहाँ से x, देखो x ये पूरा इंटीजर है, तो 0 से कम कौन कौन सा इंटीजर ले सकता है, 0, -1, -2, -2, -2, ये ले सकता है। अब ये एक एक वैल्यू उठा के इसमें पुट करके ये भी लेते आए, तो जब 0 पुट के तो 0 आ रहा है, -1 पुट के तो -1 आ रहा है, -1 पुट के तो 1/2 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं वो आपका आंसर दे रहा हूँ बच्चा, इसको जब -3 पुट करो तो ये क्या आ रहा है, जरा देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, -3 पुट करो, जरा बताओ, बताओ भाई, 3/4, -4, मतलब ठीक है। 3/4। तो क्या यहाँ से ये मिल जाएगा, x मिल जाएगा, इनको ऐड करके मिल जाएगा ना भैया, x मिल, देख लो, चलो देख लो, यस सर, हाँ सर। मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ना। तो अब आप ये बता, जैसे इनका ये कहना था कि सर ये जैसे यही आंसर क्यों नहीं है, जैसे अगर यहाँ से ये लेस देन 0 है, ये बताओ अतुल, अगर ये लेस देन 0 है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, याद है, x यस लेस सर, देन क्या लिख आ जाएगा, सकते 0 हैं। + 1। लेकिन बच्चा हाँ सर, ये लिख क्या, सकते ये हैं। बता रहा है ना कि हाँ, ये देखो, ये केवल इसका सोल्यूशन है, मेरी बात समझ आ रहा है, ये केवल इसका सोल्यूशन है, इस और इस कंडीशन को यस सेटिस्फाई सर, करने वाला भी तो हमको चाहिए, नहीं समझे मेरी बात, केवल यस ये यस सर, केवल समझ रहे ये हैं। इसका सोल्यूशन। अच्छा देखो, तुम खुद देखो, 0 के बाद कौन सा आंसर आया, -1/2 आया है, ऐसे देखो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, तो इसे समझ लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 1 तो -∞ था, ये आपने कहा कि सर इसको आंसर क्यों नहीं लिख सकते, तो मैं आपको रीजन बता दूं। देखो आपका एक आंसर, पहला आंसर 0 आया है, देखो आपका आंसर 0 आ रहा है, फिर एक आ रहा है -1/2 आया है, ये बताओ अगर आप ये आंसर लिख देते तो ये बीच वाली वैल्यू कुछ अच्छा नहीं ले लिया आपने, ये सारी वैल्यू बताइए, ले लिया कि नहीं? यस यस सर। हाँ हाँ, हाँ तो सर। इसीलिए बोला था बच्चा, ये वैल्यू बस एक चेक होता है, चेक ये वैल्यू होता है, ठीक है। फाइनली आंसर आपको कैसे निकालना रहता है, आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, इसके क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है। फाइनल आंसर आपको कैसे निकालना है, पहले आपको इसको आइसोलेट करना है, ठीक है, फिर इसको आप ये जो भी ये फंक्शन आएगा बच्चा यहाँ पे, इसको आपको 0 to 1 कर देना है, इसको आप 0 to 1 कर दीजिएगा, यहाँ से आप जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीजर तो सर पार्ट में लिख सोल्यूशन दीजिएगा। आंसर ऐसे सीरीज में लिखेंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे तो आपको सर बहुत बड़ा अलग। हो जाएगा सर। तो बच्चा हमको हाँ तो बोले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, बोले तो है सब्जेक्टिव है, क्यों बात, बोले तो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, यस ठीक है। सर। अब जैसे आप बोलोगे सर ये एग्जाम में कैसे आएगा, यही क्वेश्चन है ना, क्यों? रेंज लिमिट कर देंगे उसकी। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, एक्स का कुछ एक लिमिट लगा देंगे और कुछ नहीं, ठीक है, एक्स रोज एक लिमिट लगा देंगे, ठीक है। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे, यस अभी सर। परेशान होइए। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आई थिंक 19 या 20 में मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आप देख लेना क्या लेवल था, कुछ फर्जी क्वेश्चन था, सिंपल था, देख लो अभी आपको पता चल जाएगा। ये बोला इन्होंने बोला इसका कितना सोल्यूशन निकलेगा, या तुरंत बता दो, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तुरंत बताओ, सॉल्व करके तुरंत बताओ, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ।
अच्छा बच्चा सुनो, सारे लोग को मैं बोल रहा हूँ, बच्चा ना समझना तो आप लोग बोलना, ठीक है? ऑनलाइन में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है बच्चा ना, पता नहीं चल पाता मुझे, लेकिन आपको बोलना चाहिए। ऑप्शंस मैं जान के नहीं देता, ठीक है? तुम गेस करने लगते हो आप लोग। हो गया। कर लिया? यस सर। ठीक है, कितना आ रहा है इसका, कितने सोल्यूशन आएंगे? होने मतलब नहीं इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। सारे लोग करो, सबका हो जाएगा बच्चा, है तो क्वाड्रेटिक ही ना, देखो कैसे करना है, बराबर जीरो। ठीक है, कितना टाइम लगा बताओ यार, ये मेंस का क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन था, ठीक है? आप लोग ना बहुत हवा बना देते हो, ठीक है? मेंस को भाई जितना वो आता है वो उसका कुछ है नहीं लेवल, जितना हम लोग आसपास सुन लिए रहते हैं। सारे लोग बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। सही है सर, इनफाइनाइट ही है। ठीक है, हाँ बताओ भाई, मैं पूछ रहा हूँ, चलो बताओ, पूछने बता रहा हूँ। ये बताओ आदर्श, बताओ आर्यन। सर इन्फिनिटी। ठीक है, आस्था बताओ। इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, कैसे इनफाइनाइट आ रहा है आप लोग यस सर इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स की सर वैल्यू ग्रेटेस्ट निकालना है। इंटीजर एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, अब उसके हाँ कुछ उसके वैल्यूज जैसा आएंगे, मतलब कुछ भी बहुत हो सारी सकता है। वैल्यूज, आपको बस ये बताना कितने -3 से वैल्यूज आ सकते -2 और 1 से 2 आ रहा है सर। ठीक है, तो आप ये बताओ इनफाइनाइट वैल्यूज मिली ना, इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज मिली ना, तो Yes, वही sir. वही पूछा था। सही, आप सही कर रहे हो, गलत नहीं है, ठीक है, सही कर रहे हो। जैसे कुछ करना नहीं था बच्चा इस क्वेश्चन में, मैंने आपको ये बात बताया था कि जैसे ये है, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, जरा बताओ। आपको नहीं पता है सर। कि अगर इसके अंदर कोई इंटीजर आता है तो ये बाहर भगा देता है, लेकिन अगर यही इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो गायब ही कर देगा। अगर यही इंटीजर मैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रख दूं तो गायब कर देता है, उसको मतलब बाहर भगाएगा नहीं, गायब कर देगा। लेकिन ये इंटीजर अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रख दूं तो वो बाहर कर देगा, ठीक है? तो चलिए, तो ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये क्या है आपका, ये 2 और ये आ गया बच्चा -3। ये फैक्टराइज हो जाएगा कैसे? तो अगर ऐसे दिक्कत आ रहा है, मैं बोलो ना टी मान लो, हाँ हाँ टी सर मान हो लो, ठीक है, जाएगा, टी मान के किए हैं। हाँ टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या होगा, t-2 आई थिंक t-1, क्यों क्या होगा जरा बताओ, t -3 t + 3 t -1 t+3 t-1 होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, तो t की वैल्यू बच्चा एक -3 आई और एक t की वैल्यू 1 आई, ठीक है? अगर ये t में इक्वेशन रहता तो 2 रूट्स मिलते, लेकिन t में तो इक्वेशन है नहीं, इक्वेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो मैंने आपको बताया था अगर बच्चा ये n के बराबर है, तो अगर ये आप ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओगे तो ये n से n+1 चला जाता है, तो ये x कहाँ चला जाएगा, n से मतलब -3 से n+1 मतलब 2 चला, एक x यहाँ आया और एक x क्या आएगा, ये वाला देख लो, 1 से यहाँ से x आएगा आपका 1 से 2 तक आएगा। तो देखो इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज मिल रहा है ना। अब ये बताओ, आप ये बताओ ना कि अगर ये क्वेश्चन मेंस में आया था, कितने नंबर, कितने मतलब कितने टाइम का क्वेश्चन था, आप बताओ। 1 मिनट। 1 मिनट भी ज्यादा हो गया। 1 मिनट भी ज्यादा हो गया, अभी तो ज्यादा अभी से ज्यादा 1 हाँ, मिनट। अभी वही देखते अभी ही आप हो जाएगा। इनिशियल, हाँ अभी वही बात, अभी आप इनिशियल फेज में हो ना कि ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हो जो पहली बार लगा, जिसके तो दिमाग अभी में नहीं जैसे क्लिक थोड़े, किया उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ वही बात, अरे जैसे मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस होगा कुछ टाइम बाद, साल के अंत तक जाते जाते कुछ पता नहीं चलता ये सब क्वेश्चन की, ये सब क्या, ये सब तुरंत तुरंत हो जाता है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, जरा देखो। अरे रुक जाओ पहले, चलो पहले ये बता देता हूँ, ठीक है? मैं यही बोला बच्चा, बस डरना नहीं है, एक होता ना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखोगे लास्ट तक ना, वही काम आएगा, ठीक है? कहाँ गया भाई कुछ। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ डोमेन रेंज का, कि ये भी क्वेश्चन एक बार देख लो, आपको पता चलेगा कि कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है मीन्स का, ठीक है? ये इन्होंने डोमेन रेंज का क्वेश्चन दिया था, रिसेंट का ही क्वेश्चन है बच्चा, ये 2011-12 का नहीं है, ठीक है? इन्होंने ये क्वेश्चन भेजा, बोला था
और बोला था इसका क्या डोमेन होगा, तो जरा करके बताओ तुम बताओ। हाँ सर ये साढ़ा 1/4 माइनस एक्स क्या है, एक्स के पावर कितना है? एक्स का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर log बेस 10 एक्स क्यू माइनस एक्स। तो देख लो जरा, सर मैंने साथ दो एक फंक्शन का मिनट डोमेन में आपको नहीं बता रहे बताया है। हो गया ये सर। दे चुके हैं क्वेश्चन आप। हाँ वो सर अच्छा शीट फिर हाँ सर, उसमें दिए थे। होमवर्क में है ये। ये अच्छा होमवर्क अच्छा में था। अच्छा ठीक ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो, देखो जब भी एक ये बात शायद मैंने नहीं बताया कि जैसे जब दो फंक्शन हो ना बच्चा, तो दोनों का डोमेन निकाल के कॉमन आंसर ले लेना। जैसे एक फंक्शन यहाँ, एक फंक्शन यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल लो, और कॉमन इंटरसेक्शन ले लेना, क्योंकि एक्स को इसको भी फॉलो करना है और इसको भी फॉलो करना है एग्जिस्ट होने के लिए, तो इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, जब दो फंक्शन हो या तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन, तो जरा एक बार ट्राई करो, बाकी जो नहीं किए हो ट्राई करो, फिर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन से फिर से आते हैं। सब -1 से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। शायद जैसे, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर तो है नहीं। ठीक है, आंसर मैं खुद नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से देखो इनइक्वालिटी है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। मुझे लग रहा है एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या क्या आएगा, जरा बता दो। 0 आएगा? + -1। ठीक है, -1 + 1। सिंबल जरा चेक कर लो आप लोग, सिंबल चेक कर लो। 1 के इधर को एक नंबर ले लो, 2 का क्यूब -2, तो प्लस आएगा। 0 से 1 के बीच में ले लो, तो देखो क्या -1 से आएगा। 0, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर, तो एक आंसर ये हुआ बच्चा और एक आंसर ये हुआ, तो -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब इस आंसर में देखो इसको एक्सक्लूड करना है, तो इस आंसर में बच्चा देखो इस वाले में तो नहीं है, इसमें तो है ना, जरा देखो 2 आएगा ना, क्यों? देखो आपका एक आंसर यहाँ है बच्चा और एक आंसर यस यहाँ सर आया है, आएगा। तो फाइनल आंसर में आपको 2 देखो, -2 तो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन 2 तो आ रहा है, तो 2 को हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मैं कई अगर नंबर लाइन ड्रॉ करके आपका आंसर लिखना चाहूँ, तो ये क्या बोल रहा है देख लीजिए, ये बोल रहा है कि -1 और 0 है, 1 है। ठीक है, ये बोल रहा है आंसर है -1 से 0 और 1 से इनफाइनाइट, ये आंसर है, ये उस वाले का है। और ये बोला है कि +-2 ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। ये बोला है ना कि +-2 ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा, तो -2 इधर कहीं आएगा। हाँ, तो बोल रहा है कि बाकी सारा चलेगा, मतलब इस पे ब्लैंक करना पड़ेगा, बाकी सारा चलेगा। ठीक है, बाकी सारा चलेगा, तो आप खुद देखो ना कॉमन आंसर, आप खुद देख लो दोनों का कॉमन आंसर क्या होगा। देखो एक यहाँ वाला होगा और एक देखो यहाँ वाला होगा, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा, -1 से फिर यहाँ 0, वाला होगा। यूनियन 1 से हाँ। 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। 2 से अब बताओ कितना टाइम लगा। ठीक है, तो बच्चा वो आपके मैथ्स के क्वेश्चन चाहे किसी साल का आप मेंस उठा लो, मैं अभी बता रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले अटेम्प्ट में सही हो जाते हैं। पहले अटेम्प्ट हर क्वेश्चन आप कैसे होंगे जो थोड़ा हल्का सा, मतलब अगर पूरे साल जो हल्का हल्का यही करो, यही करते रहोगे, सच बता रहा हूँ, इतना ही करते रहोगे, ये 4 और लगेंगे, बचे 3-4 और एक्स्ट्रा करने होते हैं, वो आप जैसे एडवांस के लिए लग रहे हो ना, तो उसमें वो भी कवर हो जाता है। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन करने पे भाई आपको पता है क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, 60 से 20 एक बढ़िया स्कोर माना जाता है मैथ्स में। ठीक है, 60 से 20 क्वेश्चन के बीच में, सर मैं चाहूंगा ज्यादा ही करो। ठीक है, तो चलो जरा एक क्वेश्चन और देख लेते बच्चे, एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते। 6 थोड़ा अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा था। ठीक है, हाँ सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। और ये बराबर है 7x + 6 21/20 y, और इन्होंने बोला जो x है बच्चा, क्वेश्चन तो अच्छा है, देखो क्वेश्चन तो अच्छा है, x भी ग्रेटर है, y भी ग्रेटर है, और दोनों 30 से कम है, 30 से दोनों कम है। ठीक है, दोनों 30 से कम, और बोला कि कितने ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, कितने ऑर्डर्ड पेयर, तो देखो भाई एक तरीका क्या है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। अब देखो एक तरीका क्या है कि हम क्या करें, ये
पता करिए ये और ये कहाँ नेचर चेंज करेगा, 0 से 30 के बीच में, क्यों? यही है ना? क्यों भैया? इसको इंटीजर बनाना है ना, तो x/2 इंटीजर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो x क्या होगा? 0, 2, 4, 6, कहाँ तक? ये आपका आ जाएगा 8, 10, लास्ट वाला 30 आएगा, और 30 तक ही x जाना है, ये मिल गया। इसी तरह इसको भी इंटीजर बनाना है, 2x/3 को इंटीजर बनाना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो यहाँ से x निकालो, तो 3 मतलब ये 0, 3/2, ये कितना आएगा? 3 आ गया, 9/2, ये कितना आया? ठीक है, ऐसे करके बच्चा ऐसे करो, और यही काम y के लिए भी करो, यही काम ये इसके लिए करो। अब आप केस बनाओ, x के लिए अलग केस बनाओ, y के लिए उसी में अलग केस बनाओ। तो ये बताओ, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लग रहा है? और यहाँ से इसने वैल्यू भी पूछ दिया, केस नहीं पूछा है, इसने वैल्यू पूछ लिया कि क्या ऑर्डर, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कुछ बड़ा नहीं लग रहा है ऐसे करना? ऐसे करना आंसर आएगा, गलत नहीं है, बड़ा है, यस सर, बहुत बहुत बड़ा बड़ा है, हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो जहाँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करने पे बड़ा जाएगा बच्चा, काफी बड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा, देखना जरा, हर क्वेश्चन बच्चा अपने सब कुछ हिंट लेके आता है, ठीक है। ये भी लेके आया था, बस थोड़ा देखे नहीं हम लोग, ये है ना। बताइए मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ? उधर वाला देखिए, उधर वाला देख के बताइए, इधर वाला देख के बताइए जरा, नहीं सर, सही है। चलो देख के बताइए। सही है सर। देखो भैया, 2 3 6, 2 2 4, 3 4 3 7, 7x/6, इसको सॉल्व करो 21/20। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा किया? देखना, एक कंपेयर तो देखो कर जोड़ने पे सकते आ भी रहा है, अब कंपेयर क्या करना है? इसको ये बताओ, इसमें से इसको घटा दो, ऐसे लिख दो, अच्छा बताओ ये मैंने क्यों लिखा, समझे? अब फ्रैक्शनल समझे? पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट है भैया, नहीं समझे? हाँ गॉट इट सर, ठीक है, समझ गए। देख लो जरा, सारे लोग एक बार देख लो, एक बार देख लो सारे लोग, मैंने क्या किया बच्चा लोग। अब देखो ये कैसे पता, मैंने इसको जोड़ा तो ये आ गया, जोड़ा तो आ गया, तो मैं कहा कुछ तो लॉजिक होगा इसका, इसको जोड़ा तो ये आ गया, कुछ तो लॉजिक होगा। याद कीजिए, मैंने एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का कराया था ना, जोड़ने वाला, याद है आपको? हाँ सर याद है। बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक्सपेंशन से करने पे थोड़ा बड़ा जा रहा था, याद है ना? कुछ पावर 4 वगैरह था, मुझे 9 ऐसे कुछ था, 4 9 कुछ करके था, जिसको 3 पे पावर में ब्रेक करना था। हाँ सर, हाँ 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 ठीक है, तो देखो बच्चा, वही बोले इसको ऐड करो तो ये आ रहा है, और इसको ऐड करो तो ये आ रहा है, तो मैंने इसके कुछ तो जरूर लॉजिक होगा कि इसको इसने इसके ऐड के फॉर्म में दिया, कुछ तो लॉजिक हो, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखिए क्या है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो देखिएगा जरा, आप ही लोग बताइएगा, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप लोग बताओ, ठीक है। ये काम करो, इसको इधर लेते जाओ, ठीक है, इन सारे को उधर लेते जाओ, इन सारे को उधर लेते, इन सारे को उधर लेते जाओ, तो x/2 में से ये घटा दो, ब्रैकेट लगा लो, इधर लेके इसमें घटाओ, इस वाले में से ये घटा दो, इस वाले में से y/4 वाले में से ये घटा दो, प्लस 4y/5 में से ये घटा दो, अब बराबर 0 लिख दो। अभी बताओ कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? कोई डाउट है? अब जरा ये No, बताओ, sir, आपको no. मैंने बोला था कि ये जो होता है बच्चा, इसके और इसके बराबर होता है, दिस माइनस दिस क्या फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा? देखो x माइनस उसका फ्रैक्शनल, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट देगा, कोई नंबर है उसका GIF उससे घटाएंगे तो क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, तो Fractional नंबर part. और उसका GIF। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं क्या? जरा बताओ, सोच के बताओ, यस सर। ठीक है, सारे लोग सोच लो भाई, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, सोच लो, यस सर, हो गया। ठीक है। चलो यहाँ पे ये बताओ, 2x/3, यहाँ पे y/4, यहाँ पे 4y/5 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है?
इसकी बात कैसे करेंगे? सोचो सोचो जरा, इसके बाद कैसे करेंगे? सर ये 0 तभी देगा जब x और y दोनों 0 होंगे। हाँ अब सर, मैं कहूँ कि दोनों सारे zero टर्म का 0 तभी। होंगे तो, अब मैं कहूँ सारे टर्म 0 होंगे तो, हाँ जब x और सारे y term 0 हो जाए zero तो सारे टर्म्स ही ना 0 हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करना ही नहीं, जैसे और भी इंटीजर वैल्यू पे होंगे। मैं ये कर रहा हूँ, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं कि नहीं? पहले ये बता दो, पहले ये yes बताओ। sir हाँ हाँ सर, सर, ए x greater प्लस than बी 0, y प्लस less सी than 0. प्लस डी, सारे पॉजिटिव, क्योंकि सारे फ्रैक्शनल पार्ट है। अच्छा, 4 पॉजिटिव नंबर के जोड़ के 0 कभी आ पाएगा? आप बताओ, तभी आप जब बताओ। चारों 0 नहीं हो। सर, तभी 0 आएगा जब चारों 0 हो, चारों को 0 होना पड़ेगा। समझे कि नहीं? जरा बताओ। अगर ये चारों क्या है, चारों क्या है? पॉजिटिव नंबर है। चारों अगर पॉजिटिव नंबर है तो चारों को 0 होना पड़ेगा। आप कर लो, 3 को 0 करके एक को कुछ भी रख लो, देखो तभी 0 नहीं आएगा। तो कंपल्सरी हो कि चारों 0, मतलब ये भी 0 होना पड़ेगा, इनको भी 0 होना पड़ेगा, कॉमा इनको भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है? इनको भी 0 होना पड़ेगा और इनको भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो जरा यहाँ तक लिख लो बच्चा, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? यहाँ तक लिख लो जरा। तो x/2 सब इंटीजर होंगे। 70, बहुत अच्छे, 70 तो सारे कुछ वैल्यूज मिल, ऑर्डर पे कुछ वैल्यूज मिल रहे हैं ना आपको, वही वैल्यू हाँ। लाइन से लिख लो, Yes, ठीक है? sir. लिख लो भैया जल्दी। ठीक है, तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन जब भी देना, जब बड़ा दिखे क्वेश्चन तो एक बार ऐसे कुछ चेक किया करो, क्वेश्चन में कुछ हिंट वगैरह है कि नहीं क्वेश्चन से रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मैं नीचे वाला हटा रहा हूँ, ठीक है? चलो बच्चा, अब आपको पता होगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 होगा? ये कोई फ्रैक्शनल पार्ट जब है, वो 0 integer कब हो। वैल्यू देता है? आप बताओ। जब Integer. अंदर क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए ना, अंदर इंटीजर हो जाए ना, मतलब x/2 को आपको क्या बनाना है? इंटीजर। तो आप सोचो ना, x क्या क्या हो सकता है? 0 होगा, ऐसे डायरेक्ट सोच लो, 2 होगा और 0, 2, 4, 6, 6 multiple of 2. 8, 10 और कितना? और दूसरे वाले से आगे 3 का बढ़ेंगे नहीं, मल्टीपल ही क्योंकि लेना x है। 0 से 30 है। हाँ, x 0 से 30 है। अच्छा, यहाँ से बताओ, यहाँ से x क्या क्या होगा, सोच के बताओ। यहाँ से 0 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ से हाँ, 3 3 का मल्टीपल हाँ। 0 होगा और 3/2 बताओ। 0 होगा, 3/2 फिर 3 होगा, 3/2, हाँ 3/2 भी होगा 3 और क्या होगा? 3 3 होगा 9/2 9/2 9/2 और पर इंटरसेक्शन होगा? लेना है ना सर, तो सीधे सीधे हाँ, मतलब हाँ। जो 3 और 2 दोनों के मल्टीपल उन्हीं को चेक कर लिया जाए। एक ये भी ठीक है, हाँ, क्या आप सर। ये क्या देखो, इन दोनों आंसर का आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ से निकल रहा है, x यहाँ से भी निकल रहा है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इन दोनों के आंसर का जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, जो 12 3 से भी डिवाइड, मतलब जो सिंपली 6 से जो डिवाइड हो जाए, क्यों? यस सर, सिंपली जो 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है? 0, जैसे 6, कि ऐसे सोच लो, ठीक है? हाँ, आप 6 देख लो, का जैसे कि दोनों मल्टीपल के सारा आपको क्या रहेगा। करना है? हाँ हाँ, ठीक है, सही है। आपको क्या करना है कि यहाँ भी इंटीजर, क्योंकि x बच्चा दोनों जगह से, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, इंटरसेक्शन लेंगे। पहले ही सोच लेते हैं कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसा बोले क्या कि h 2 और 3 मतलब 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से कौन कौन से 0 से 30 में डिवाइड होंगे? एक 0 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा,
24 होगा, 24 30 30 होगा, ठीक है, ये x आ गया। अच्छा y जरा देखो, y देख के बताओ जरा सोच के, ये 4 5 4 4 और और 5 है ना, 5 का मतलब 10 20 20 मल्टीपल। तो बताओ क्या आएगा? 0 20 0 0 20 20 बस। बस ना, और तो मुझे हाँ नहीं सर। लग रहा कुछ आएगा यस सर। भाई, सर और नहीं 30 ठीक के है। बीच में। हाँ हाँ, तो कितने आंसर है? तो ऑर्डर्ड पेयर बताओ कितने होंगे? अरे ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे बताओ भाई, 12 तक सर, होंगे 12 है ना, 12 होंगे। अरे ऑर्डर्ड 12 पेयर मतलब इसमें देखो, 12। अरे एक दो इसके साथ देखो, एक के साथ 2 ऑप्शन है ना, 6 के साथ 2 ऑप्शन से 12 आंसर, ठीक है। बताओ कोई डाउट है किसी को? तो 0 हाँ? 30 नहीं ना लेना है। 0 30, अच्छा हाँ भाई 0 तो नहीं लेना हाँ है ना, सर, 0 0 को 30 नहीं एक्सक्लूड, लेना है। ठीक है, 0 सॉरी 30 भी नहीं लेना है। 30 जीरो बता क्यों नहीं दो। लेंगे सर? अच्छा अच्छा अरे उसने क्वेश्चन में दिया था, उसने क्वेश्चन में दिया, ठीक है। अच्छा एक बार जरा ये वैल्यूज अच्छा। आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बच्चे यहीं यहीं बस आप थोड़ा आप भी मेहनत कर लो, यहाँ पे बस देख लेना, और भी कुछ वैल्यूज ना है, ठीक है। तो ये ओके बताओ सर। बच्चा कि ऐसा क्वेश्चन वो दे सकते हैं एडवांस में, क्यों नहीं देंगे बताओ, क्यों ना दें ये क्वेश्चन, आप बताओ, एडवांस में ये न्यूमेरिकल टाइम में क्यों ना दें, यही सब दे तब तो मजा आएगा। ठीक है। अच्छा अरे तुम पेपर लगाओ ना एडवांस का, देखो तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा थोड़ी कि ऐसे क्वेश्चन आके लगे लिखने 2-3 पेज ना, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा, जो आप आराम से स्कोर कर लो, ठीक है। हाँ सर। बस अरे आपको ट्रिक स्कोर पता चल जाना चाहिए कि क्या यूज क्या हुआ, करना। क्या हुआ? बस वो ट्रिक पता चल जाना चाहिए जिससे वो लोग क्वेश्चन। हाँ, अब पता है वो ट्रिक कब पता चलता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हम लोग सोचते हैं कि ऐसे पहला क्वेश्चन उठाया नहीं, वो ट्रिक ऐसे कभी पहले बार में नहीं पता चलता है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब उस एक स्टेज पे पहुंचते हो, जब उस स्टेज पे आके आप क्वेश्चन देख के कुछ नए चीजें सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो प्रैक्टिस के बाद ही आता है, ठीक है। देखो मेरा ये है कि मैं आपको मैथ्स में मेरे जितने मार्क्स थे उससे ज्यादा ला दूंगा, लाना है, ठीक है, एडवांस के लिए। बाकी आप लोग दोस्त मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स कॉपी मत करना, बाकी मैथ वाला ठीक रहेगा आप लोग के लिए, उतने भी तो हो जाएगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तो कितना था मैथ्स में? अरे रे मैथ्स में ठीक था बच्चा, उतने में हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा रैंक आ जाएगा उतने में। अरे 80 था। सर 5th वाला भी हो गया है, लेकिन एक बार आप भी कर दीजिए, चेक कर अब लें। देखो आप फिफ्थ, अब एक काम करना, 5th और 7th एक और बार ट्राई करना, क्योंकि मैं आज लेके थोड़ा डोमेन में कुछ पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि होमवर्क लेके आऊँ दूंगा कैसे, आज क्या करूँ इधर जाके। 5th वाला सर अभी हो गया, मतलब अभी कर रहे थे, कौन सा बताते बताते। 5th वाला 6th ही। वाला कि 5th वाला? 5th वाला, 5th वाला 5th वाला तो हो जाएगा। 5th वाला देख लो भाई, एक बार देख लो, चलो ऐसे ही देख लो जल्दी। हाँ 4 सर, माइनस, आसान है। ठीक है। अरे तो इसमें आप बताओ ना, इसमें आप बताओ, ये क्वेश्चन है, पहले दूसरे ये इक्वेशन को लेके y का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर y से x हाँ निकाल लेंगे। निकाल एक्स निकालो। आप देखो ना यहाँ पे, देखो बहुत तरीके हैं इसको करने का, ऐसा नहीं है, आप लोग एक बार सोचना, सारे लोग सोचना, बहुत तरीके। जैसे ये बोला कि सर ये वाई शायद पुट करना चाह रहे हैं इसको, जैसे ये वाई यहाँ पुट कर दो, देख लो ना, वाई चलो क्या आएगी, +4 x² = 6, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आ गई, x², ये कितना आ रहा है बच्चे जरा बताओ, +2 +2 आया। अब ये बताओ ये इंटीजर आएगा, कर नहीं लोगे? यस सर। अरे भाई, अरे इंटीजर ही आएगा ना, 0 आएंगे, 2 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। और दूसरी बात, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये देखो ये इधर पॉजिटिव आ रहा है, ये कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, आप खुद देखो। हाँ सर। अरे ये अरे प्लस है, हाँ ठीक सर, है, हाँ सर। करना एक बार ट्राई करना, ठीक है, मेरे से मत पूछो, एक बार ट्राई करना, ठीक है ये। चलो भाई कुछ क्वेश्चन कराने दो आज मुझे डोमेन के, ठीक है। तो बच्चा चलो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डोमेन के। तो देखो जरा, अगर क्या होगा ना, एक और कुछ रूल्स ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास क्या है, जैसे आपके पास क्या है, f(x) और g(x) करके 2 फंक्शन है, प्लस हो माइनस हो, 2 फंक्शन है, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, और इन दोनों का कॉमन मतलब इनका डोमेन ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले f(x) का डोमेन मान लो मैंने d1 बोल दिया और इसका d2 बोल दिया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, ठीक है। इन दोनों के डोमेन का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे। तो इसका अलग डोमेन निकालो, इसका अलग डोमेन निकालो, फाइनल आंसर क्या होगा, d1 और d2 का कॉमन आंसर होगा, ठीक है। प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तब भी यही काम करना है। d1 इंटरसेक्शन d2, d1 पहले का डोमेन, d2 दूसरे का डोमेन, लिख दे रहा हूँ, d1 डोमेन ऑफ f(x), d2 डोमेन ऑफ
जी एक्स, ठीक है। तीसरा देखिए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो यहाँ पे भी सेम यही काम D1 D2 एक्सेप्ट द वैल्यूज वेयर जी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, इंटरसेक्शन ले लो और उन वैल्यूज को आप हटा देना जहाँ पे जी एक्स 0 हो, एक्सेप्ट द वैल्यूज वेयर जी एक्स इक्वल टू 0, उन वैल्यूज को आप हटा देना जहाँ पे जी एक्स 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ये ऐसे लिख दिया अच्छे से सजा के, मतलब कुछ है नहीं, आपको क्या करना है डोमेन निकालना और इंटरसेक्शन लेना, इसका मतलब कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। कॉपी में लिख लो सजा के, ठीक है। तो कुछ मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, कुछ करो। अच्छा ये बताओ एक चीज और, स्पीड ठीक है ना? तो नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ बोर्ड पे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आप लोग बताना भाई, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चा, डोमेन निकालो जरा। डोमेन निकालो। चलो कल फिर कुछ बताते हैं। अरे ये क्या ब्लर आने लगा क्या? एक मिनट भाई, हल्का हल्का सर। अरे ये कैसे ब्लर, एक मिनट। अभी ठीक है ना? माइनस इन्फिनिटी से सारे लोग करो भाई, ठीक है, सारे लोग करके बताओ। सर आर आ रहा है। आ रहा है बच्चा, वही मैं आंसर लिखना पड़ेगा मुझे, एक कोई और लोग जस्टिफाई कर दो आंसर शेयर किया तो। कैसे क्यों, ग्राफ से क्यों कि ऐसे कंडीशन लेके क्यों? कंडीशन लेकर ऐसे कंडीशन तो एक बार 0 से कम लिए होगे, एक बार 0 से ज्यादा लिए होगे। जैसे क्या होगा आप कहें कि ये चीज, सर माइनस चीज से -2 क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, देख लेते बच्चा। देखो बच्चा ऐसे क्या हो गया, अब जो कंडीशन लेके करेंगे देखो बच्चा, ग्राफ का भी अब यूज करो आप लोग, जो मैं बताऊँ ग्राफ का भी यूज करो। सुनो, ये है, ये सिचुएशन है, देखना बच्चा, ये सिचुएशन है कि अंडर रूट के अंदर जो भी रहना चाहिए पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर आपके सामने एक मॉड दिख गया, ये मॉड अपना नेचर चेंज करता है। कहाँ नेचर चेंज करता है? तो 0 पे करता है। तो आप एक केस 1 ले लिए, केस 1 ले लिए एक्स, हाँ पाई आ रहा है नो। पता नहीं बच्चा मुझे, क्योंकि मैं बस क्वेश्चन लिखा। अच्छा रुकिए देख लेते है आंसर है, इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है मेरे को। नहीं नहीं सर इसका नहीं माइनस है। इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी क्लोज। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखना बच्चा, तो x लेस देन 0, ठीक है। अरे दो केस बनाना बच्चा, जो केस से करना चाह रहे उनके लिए। एक 0 से कम, तो 0 से कम नेगेटिव आया, पता नहीं बच्चा, देख लेते हैं, ठीक है। ये अब देखो, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये सिचुएशन है जो केस से लेके कर रहे हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों? अरे देखो ना, इसका देखो, यहाँ से आप सुनो, ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका d निगेटिव है। x, मैंने आपको एक बार बताया था, एक बार क्वाड्रेटिक का हमने चार्ट बना के आपको सिखाया था कि क्वाड्रेटिक का अगर x की वैल्यू ना आए तो उस क्वाड्रेटिक का क्या चेक करो। देखो इसका एक पॉजिटिव है और d निगेटिव है, क्योंकि x मिल नहीं रहा है तो d निगेटिव है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप x कुछ भी पुट करो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब सुनो, ये आपका आंसर है, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। आपका आंसर क्या आया है? आपका आंसर है पूरा रियल नंबर, आपका आंसर पूरा रियल नंबर, मतलब यहाँ से पूरा आया ही है। और आपका केस क्या है? 0 से कम, तो यहाँ से फाइनल आंसर आएगा।
हाँ शायद वही होगा, जैसे दो दो लोग आ ही रहा है, शायद वही आएगा। ठीक है, ये कॉमन आंसर ये आ गया आपका, पहले केस का ये आंसर आ गया बच्चा लोग, पहले केस का ये आंसर आ गया। केस 2 देखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें बताइए निगेटिव निकलेगा। ठीक है, निगेटिव सॉरी पॉजिटिव भी निकलेगा और एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी शायद मुझे लग रहा है डी अभी भी निगेटिव आ रहा है, अभी भी डी निगेटिव है। देख लो भैया, अभी भी इसका एक्स की वैल्यू नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बोला था अगर बच्चा कोई क्वाड्रेटिक रहे, ध्यान से देख लो, अगर भूल गए तो इरेशनल आ रहा है सर, उसका रूट तो सर पॉजिटिव होगा टोटल। हाँ इरेशनल मतलब इमेजनरी आ रहा है, इमेजनरी आप बोलना चाह रहे हो क्यों? ठीक है, तो इसके रूट्स अगर पॉसिबल ना हो, रूट्स पॉसिबल, रियल रूट्स पॉसिबल ना हो, रियल रूट्स तो पॉसिबल नहीं होते हैं। यस सर, पॉसिबल नहीं होते बच्चा जब इसका डी निगेटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है। और उस केस में क्या होता है ना बच्चा, उस केस में अगर रूट्स ना मिले तो आप प्लॉट नहीं कर पाओगे, प्लॉट नहीं कर पाओगे तो सिंबल नहीं चेक कर पाओगे। लेकिन इस केस के लिए बचने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि अगर डी निगेटिव है तो इसका ए का सिंबल देखो, ए का सिंबल, लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है एक्स करके जो आगे वाला कोफिशिएंट है, तो उसका सिंबल देखो। अगर ए पॉजिटिव है तो ये पूरा ऑलवेज पॉजिटिव, जो क्वाड्रेटिक होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ए नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगा। आप एक्स कुछ भी पुट करें यहाँ पे, एक्स कुछ भी का क्या मतलब पूरा रियल नंबर। तो ये भी देखो, इसका एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि डी इसका नेगेटिव है, इसका डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप एक्स कुछ भी उठा के पुट कर दो, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ऑल रियल आ गई। ये आपका आंसर है, ये आपका केस है। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 से इनफाइनाइट। अब दोनों, एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया, दोनों का जब यूनियन लोगे तो क्या आएगा आपका? रियल नंबर। तो पूरा रियल नंबर। ठीक है, सारे लोग बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। पक्का ना? ठीक है, बोले ना आगे। हाँ सर। एक काम करो, तुम लोग एक काम, एक टेस्ट दे दो, दोगे टेस्ट? बताओ, डोमेन का यस दोगे सर, टेस्ट? यस सर। फुल टेस्ट दे देंगे सर क्या हुआ? सर बताओ। एक बार ग्राफ से बता देते हैं। वो करूंगा मैं, वो करूंगा मैं देखो क्या है, अभी क्या ये अगली क्लास के बाद से, आज डेट क्या आप बता दो मुझे, डेट आज 12 है ना, तो 15 को आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, 15 को आपका टेस्ट रखते हैं। क्या टेस्ट का टॉपिक क्या रहेगा? जितने तरीके के फंक्शन, देखो मॉडुलस फंक्शन, सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और डोमेन का क्वेश्चन होगा, बस दो टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। हाँ, इनइक्वालिटी टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं कराते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखवाया था तो उसकी इनइक्वालिटी वगैरह कराते हैं। ठीक है, हाँ, टेस्ट कैसे होगा? तो आपका गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे गूगल फॉर्म आप लोग देखे होंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू जो टेस्ट होता है आपके पास ऐसे खुल जाएगा, पेपर ही खुल जाएगा, एक लिंक मैं भेज दूंगा, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लिंक ओपन कीजिएगा, मे भी 1 घंटे 10 मिनट के लिए एक्टिव रहे वो, जो मैं यहाँ से फिक्स कर दूंगा, उसके बाद वो लिंक डीएक्टिव हो जाएगा, तो प्लीज इन टाइम कर दीजिएगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, क्लिक करना है, सबमिट करना है, क्लिक करना है, सबमिट करना है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट की तरह होगा। ठीक है, ओके सर। कब होगा सर? हाँ, बस ये है कि बच्चा इन टाइम करना है, 15 को टेस्ट है, इन टाइम करना है आपको, क्योंकि उसके बाद से बच्चा वो लिंक अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं सबमिट हुआ तो। क्या हुआ? मतलब खुद से नहीं सबमिट होगा? नहीं करना पड़ेगा आपको, नहीं खुद से नहीं सबमिट होगा वो, खुद से नहीं होगा। हाँ, खुद से नहीं होगा, इसलिए अरे भाई कितना मुझे पता है, उस पर एक पेपर को बनाने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगता है, उसे एक 10-15 क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लेता है वो बनाने में, ऑनलाइन वाला। ठीक है, हाँ, उन्हें गूगल फॉर्म जो बनाने में, गूगल फॉर्म जो बनाए मुझे पता होगा, बहुत टाइम लेता है बनाने में। ठीक है, ऑप्शन साइड करने में इसके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चा, इसको उसके थ्रू देखते हैं। ठीक है, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। आपका एम क्या है कि ये पूरा पॉजिटिव हो, आपका एम क्या है ये पूरा पॉजिटिव हो, तो इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो। अरे इसका मत बनाओ ना, इसका बना लो। आपका एम क्या है, ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो जरा, तो मैंने बोला पेरेंट ग्राफ बना, पेरेंट ग्राफ बिना मॉड का होता है ना, पेरेंट ग्राफ बिना मॉड का होता है। अब जरा ये सोचो, ये मैं वाई डैश कर दे रहा हूँ अंतर दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। तो वाई डैश नहीं करूँ, क्या कर दो भाई, जीएक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, वाई डैश को डिफरेंशिएशन समझने लगोगे। ठीक है, जीएक्स कर दे रहा हूँ। अब ये बताना बच्चा, यहाँ से फाइनल ग्राफ में यहाँ कैसे आएंगे, किस ट्रांसफॉर्मेशन से आएंगे, जरा बताओ किस ट्रांसफॉर्मेशन से आएंगे? नेगेटिव -x वाले साइड को हटा के रिफ्लेक्ट करा देंगे पॉजिटिव x वाला। मतलब ऐसा ना बोल रहे हम कि x को मॉड x में चेंज कर रहे हैं।
एफ ऑफ समझ मॉड रहा? हाँ सर, ऐसे भी कर सकते हैं। यही कर रहे हैं ना। अरे इसका ग्राफ बना लेते हैं, और अगर हाँ x सर। को mod x का टर्म, अरे इसको ऐसे ना लिख दूं मैं, बताओ जरा, एक्स स्क्वायर को मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या, बताओ? ये सर लिख सकते हैं नहीं सर। लिख, तो मतलब क्या, इसका ग्राफ बनाना और ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। आपको याद होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, याद है क्या करते हैं? लेफ्ट वाला पार्ट ये सर डिलीट लेफ्ट कर वाला देते हैं, डिलीट करके राइट उसका इमेज बनाते हैं। राइट वाले, वही करना है। इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिएगा जरा, इसका ग्राफ बना, तो मैंने कहा कि कोई क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ, रूट्स इफ पॉसिबल, याद आ रहा है? रूट्स यस सर। इफ पॉसिबल, तो रूट्स इसके पॉसिबल है नहीं, तो पहला स्टेप होता है रूट्स इफ पॉसिबल, इसके रूट्स मिल नहीं रहे, तो रूट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसका ए देखते हो, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड में बनेगा। तीसरा स्टेप होता है इसका लो, तो अपवर्ड बनेगा बच्चा, तो लोएस्ट पॉइंट मिल जाएगा। और लोएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने बोला था -b/2a -d/4। तो जरा इसका कोऑर्डिनेट मुझे आप लोग बता दीजिए सॉल्व करके। 1/2 और डिस्क्रिमिनेंट तो वैसे नेगेटिव है। हाँ, तो -d से पॉजिटिव हो जाएगा। देखो जरा, बताओ आप लोग। अरे डी आ गया, 1/2 डी and आएगा। 7/4. हाँ ये ठीक है बच्चा, सुनो, मैंने आपको लिखवाया था, याद कीजिए, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने का स्टेप्स बताया था, मैंने बोला था रूट्स इफ पॉसिबल लिखा था उस टाइम पे, आपको याद होगा। मैंने ये नहीं बोला कंपलसरी रूट निकालो ही नहीं, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिला तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। रूट्स नॉट पॉसिबल, ओके। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनाएंगे, अपवर्ड का बॉटम मोस्ट पॉइंट यही होगा। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, देखना बच्चा लोग, ठीक है। तो इधर देखो क्या है, इधर देखो आप 1/2, 7/4, तो 1/2 यहाँ गए, 7/4 यहाँ गई, पॉइंट आया 1/2, 7/4। अब आप सोच के बताओ ना, इससे मुझे ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसका अपवर्ड पैराबोला बनाना है, तो कुछ ऐसा ही बनेगा क्या, बताओ जरा, ऐसा ही बनेगा क्या? यस सर। ऐसा बनेगा। और ये कहाँ इसको कट करेगा, ये कहाँ कट करेगा, तो यहाँ x को 0 कर दो, तो 0, 2 पे कट 2 करेगा। पे। अभी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब कुछ करना नहीं है बच्चा, इसका ग्राफ नहीं बनाना था आपको, इसका ग्राफ बनाना था, और इसके लिए आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब x की जगह mod x करना पड़ेगा। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये वाला पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं और इस वाले पार्ट का इमेज ले लेते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बताओ जरा, डब्ल्यू शेप का कुछ बनेगा ऐसा? तो ये बताओ, आपका एम क्या था, ये पूरा पॉजिटिव हो, ये तो पहले ही एक्स के नीचे पूरा पॉजिटिव है, आप एक्स देखो पूरा रियल रख लो, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है कि नहीं? आर प्लस आंसर आ गया। हाँ सर, पॉजिटिव। बताओ जरा, हाँ, ग्राफ से बनाया तो तुरंत भी हो, ऐसे भी तुरंत हो जाता है, ठीक है। आ रहेगा ना, आर प्लस में आ रहेगा ना? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं बताओ भैया सर, लोग। डाउट नहीं चलिए। है। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं आप, बस याद रखिए, कोशिश करो ना बच्चे, जहाँ क्वेश्चन ग्राफ वगैरह वाला तो यूज करना, जबरदस्ती करो, गलती कर लेकिन करो, हैबिचुअल तो हो जा थोड़ा ग्राफ के। ऐसे एक दिन में नहीं आएगा भाई कि मैंने 10 ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखा दिए और हाँ हो गया ना, ऐसे नहीं आने वाला, आपको यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आज ये क्वेश्चन पहले इनइक्वालिटी जो सॉल्व कराई है, जाके एक बार घर पे इसको ग्राफ से करके देखो क्या आंसर आ रहा है भाई कि नहीं। चलो भाई, ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन किया जाए क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको करते हैं। ये करो जरा, इसका डोमेन निकालो, याद है ना बच्चा क्या करते हैं इसमें? हाँ सर, याद है, और भाई जरा बता रहे हैं सर, 1 मिनट। चलो ट्राई करो।
सर बताइए। इसका आंसर है मेरे पास। इसका ठीक। आंसर क्या है? 0 से 3 आएगा, देख लीजिएगा। हाँ सर, 0 से 3, क्लोज 0 से ओपन। क्या है? अच्छा हाँ, क्लोज जीरो से ओपन 3 पे आएगा, ठीक है। ओपन 3। देखिए, हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन आसान है, 0 से क्वेश्चन 3 बहुत आ आसान रहा है, है सर, बहुत अच्छे यार, 2 पे बहुत क्लोज अच्छा। रहेगा। सारे लोग पे? करो। हाँ। तो नहीं है ना, देखो सर 2 नहीं, तो 0 वही 0 0 2 नहीं 0। 0 पे। हाँ मैं समझ, आपको ही बोल रहा था, ठीक है। तो Zero बस सारे लोग पे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर नहीं हुआ सर। देखो आप बताओ ना मुझे कैसे करना चाहिए। देखिए सुनिए, आप सोच के बताइए। मैंने आपसे एक बात बोला था, साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई फंक्शन रहेगा, कुछ भी अंदर है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए। अगर एक्स रहता है तो -1 -1 से से 1 1 जाएगा, तो एफ एक्स है तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप बताओ -1 से कहाँ से 1। जाएगा। ठीक, एफ एक्स की जगह ये है 2 माइनस, अभी समझ में आ रहा है, अभी हाँ समझ में सर, आ रहा मैं है। सॉल्व किया और मेरा कुछ दूसरा आ रहा है सर। मतलब ऐसे किए क्या, ऐसे कर रहे थे क्या आप, ऐसे कर रहे थे? हाँ सर, ऐसे ही किए हैं। तब तो ठीक है, तो कई गलती की होगी। देखो जरा पहले वाले को लेके चलो, इसको लेके चलो, ये 4 उधर भेज दो, इस 2 को इधर भेज दो, और 2 गया, 2 आया, ठीक है। तो जरा डिवाइड कर दो, -3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा जरा बताओ। ग्रेटर देन 2/3 -2/3 आ गया, ठीक है। यस सर। हाँ, अब -2/3 से ग्रेटर कब आएगा, जब आपकी एक्स के लेके आएगी 0 0 से बड़ी आएगी। देख लो, अच्छा हाँ सर, हाँ समझ कोई गया। डाउट है? नहीं आप सर। ले लो डायरेक्ट, इसके ग्राफ से देख लो, ग्राफ देख लो, ग्राफ से देख लो। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है बच्चा, देखो ये -1, इसका ग्राफ ऐसे कुछ जाता है, ठीक है, -1 और या -2/3 यहाँ कहीं आएगा, और यहाँ से हाँ बच्चा सर, हो ग्राफ गया हो ऐसे गया। स्टार्ट होता है। देखो जरा यहाँ से आपको क्या करना है, -2/3 से ऊपर ऊपर, ये सारा ग्राफ ये ऊपर आएगा, इसके लिए कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, 0 से हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए। ये पहला एक आंसर ये बोल रहा है, एक आंसर यहाँ, इसको भगाइए, -4, ठीक है, -6, ठीक है, -3 से डिवाइड करोगे बच्चा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, मतलब x जो आएगा वो लेस देन 2 आएगा, मतलब यहाँ से x लेस देन 3 आएगा। देखो 0 से बड़ा 3 से छोटा। कोई डाउट है किसी को कि मैं और नहीं अच्छे सर, से लिखूं? नहीं सर, हो गया। कोई डाउट है तो पूछो भाई। सर इनइक्वालिटी गलत सॉल्व कर दिए हैं। हाँ भाई मुझे पता है, यहाँ गलत कियोगे क्यों? यस सर, पहले मैं केस बना लिया हूँ सर, इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा। केस वगैरह बच्चे तब बनाना जब 2 3, जैसे इसके साथ एक और +2x आ जाए, +3x आ जाए, इसके लिए तो केस बनाएंगे। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो है मेरे पास, कुछ अच्छे लिखा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ये कि अगले क्लास में फिर इसको कराता हूँ, तो कुछ लिखा हूँ अच्छे। चलो भाई इसी को करो। ठीक है, इसका बताओ जरा।
सर ये तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा मतलब ओके। लेकिन नहीं लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है ना, हाँ पहले भाई डायरेक्ट मत लिखना उसके। 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन कुछ। हाँ ट्राई करो बच्चा, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ट्राई करो। अरे भाई, अरे फिर से कैसे हो गया? एक्चुअली सब कुछ बदल जा रहा है, मुझे लग रहा है। सर 1 से 1/√2 1/√2 नहीं भी सही है, क्योंकि रुचि देखना पड़ेगा मुझे आंसर। नहीं इसका भी तो नहीं लिखा मैंने। चलिए देखते हैं, शायद सही हो, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव आंसर आप लिख रहे हो, ठीक है। देखो भाई, एक बात सुनना आप लोग, एक बात सुनना, अंडर रूट के अंदर ये है, ये चीज है, तो हमको पता है ये जो चीज होगा बच्चा लोग, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये तो अपने दिमाग में है यस ना, ये चीज होगा बच्चा ग्रेटर देन। और एक ये भी बात पता है बच्चा, ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, लेस देन ये लेस देन 1। हाँ, मतलब π/2 लिख लिया है, याद आ रहा है सबको, याद आ रहा है ये बात, सबको ये बात याद आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला 0 से ग्रेटर, हाँ होगा, सही बात है, 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन बच्चा साइन इनवर्स है ना, ये एंगल आएगा ना, याद कीजिए मैंने इसके लिए y साइन इनवर्स x लिखा था, तो ये बोला था ये -1 से 1 जाएगा, और ये पूरा जो है -π/2 से π/2 जाएगा, -π/2 से π/2 जाएगा, बताया था ना बच्चा, ये पूरा -π/2 से π/2 जाएगा। बता यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बता भाई, ये पूरा जाएगा, कोई अंदर कुछ भी रहे, ये पूरा हमेशा इसके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो ये क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये 0 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, अंडर लगा दिया इन्होंने, अरे मैक्सिमम π/2 ही जा ही सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। तो देखो ये साइन इनवर्स है ना, तो आप लोग थोड़ा बहुत ये पढ़े होंगे बच्चा, ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन आएगा, और इधर आएगा तो साइन आएगा, तो साइन 0 क्या होता है बच्चा, 0 होता है 3x - 4x का क्यूब, और ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं यहाँ सर तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब एक और चीज आपको भी सर, ये जो उसके अंदर साइन ये भी होगा, हाँ। अब आप बताना जरा, उसके बाद ये बोला 0 से 1 मतलब -1 से 1, इन दोनों का कॉमन आंसर क्या ले, आप करो, कोई गलती नहीं है, आप इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, कॉमन आंसर ले लो, कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जाए कि कुछ स्टेप्स बचा लिया जाए। क्या बचा लिया जाए? ये बोला, ये देखो सेम एक्सप्रेशन है ना, अगर मैं इसको fx कर दूं और fx देखो -1 से 1 यहाँ है,
और एफ एक्स जो है बच्चा सेम एफ एक्स 0 से 1 है, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ही चलोगे फाइनल में, अभी ही ले लो, तो अभी क्या होगा, एफ एक्स 0 से 1 ही तो होगा, यही आपको आंसर देगा। यस सर। सर माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 3/2 क्लोज यूनियन क्लोज 0 3/2। शायद अब आप सही लग रहा है मुझे अपना, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि पूछो भाई फिर से। ठीक है चलो बच्चा, तो देखो क्या है, ये फिर से देख लीजिए, मैं बोलूँगी इसके अंदर जैसे पहले ये देखिए, ये फंक्शन था अपने पास, ये फंक्शन था साइन इनवर्स के अंदर, ये जो था, तो एक एम क्या था कि ये जो चीज है ये हमेशा -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। हमने किया माइनस फंक्शन किया, फिर एक चीज और है कि ये पूरा अंडर रूट के अंदर भी ये भी तो पॉजिटिव होगा, तो हमने वो भी किया, लेकिन एक बात याद आए, पॉजिटिव होगा लेकिन π/2 से तो छोटा ही होगा। बताया था ना कि साइन इनवर्स बचे, साइन इनवर्स कुछ भी कर ले, साइन इनवर्स के अंदर ई पे एक्स आ जाए, tan एक्स कुछ भी आ जाए, ये हमेशा सॉल्व होकर -π/2 से π/2 के बीच में ही एंगल देगा, ठीक है। तो अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको इधर भेज दिया, तो साइन 0 और साइन 1, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया। एक तरीका क्या है, मैं इसको भी बाकायदे सॉल्व करूँ और इसको भी बाकायदे सॉल्व करूँ और एक्स निकाल के एक यहाँ और यहाँ वाले आंसर से इंटरसेक्शन ले लो, या मैं पहले ही देख रहा हूँ कि दोनों फंक्शन देखो, एक बोला -1 एफ एक्स, वही सेम फंक्शन यहाँ पे है 0 बोला, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 0 अब बस यहीं से एक्स निकालना है मुझे। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, 3x - 4x का क्यूब लेस देन 1, यहाँ पे इसी को मुझे सॉल्व करें, तो मैं ये सारा हटा रहा हूँ, ठीक है, ये सारा मैं हटा रहा हूँ। देखो बच्चे चलो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3x - 4x का क्यूब -1 लेस देन 0, ठीक है। मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें, 4x का क्यूब -3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप लोग बताना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या चूंकि ये देखिए क्या है, इनइक्वालिटी है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और सिंबल चेक करेंगे। ये बताओ, ये जो क्यूबिक हो गया, क्यूबिक का एक्स की वैल्यू कैसे निकालते, कोई आइडिया है, बताओ भाई। एक वैल्यू सर ट्रायल अगर लाइन इसको ब्रेक कर दें और बाकी ठीक है, डिवाइड। देखो क्या होता है कि एक रफ क्या है जिसको हिट एंड ट्रायल ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसका रूट निकलता है, इसका रूट क्यूबिक का रूट निकालने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे न्यूटन राफ्सन मेथड होता है, टेंजेंट मेथड होता है, बाइसेक्शन मेथड होता है, इवन रूट क्या किसी की आप रूट से वो निकाल सकते हो, एक सेकंड मेथड होता है। तो बच्चा वो एक कोई मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कोई मेथड आपको सर इसको अगर -4x और +x में ब्रेक कर दें तो हो जाएगा 3x को। हाँ इसको ना, अच्छा हाँ या सही कॉमन लेके आप बोल रहे हो, ठीक है सही बात है। तो सर इसको -4x में लिख लीजिए, इसको +x में लिख लीजिए, कॉमन ले लीजिए, ठीक है, वो भी ठीक है, सही है। और एक देखिए जैसे ठीक है भाई, सही ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और एक बच्चा देख लो क्या है, जब भी क्यूबिक में आए ना, तो आपके सिलेबस में इवन मान के जो मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे, इसमें जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का मल्टीपल लिख के हिट एंड ट्रायल करो, कांस्टेंट का मल्टीपल मतलब पहाड़ा, कांस्टेंट किसके किसके पहाड़े में आएगा, यहाँ कांस्टेंट एक है और एक किसके पहाड़े में आता है, तो एक के पहाड़े में आएगा और एक -1 के पहाड़े में आएगा। तो एक जरा 1 पुट करो, देखो पूरा 0 आ जा रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है 1 पुट करने पे आ रहा है, जरा देखो -1 पुट करने पे, सर -1, हाँ -1 पुट करने पर देखो 0, एक रूट वैसे फ्री का मिल गया, देखो जरा एक, हाँ ये याद रखना बच्चे, ये याद रखना, ठीक है। क्यूबिक का है तो जो कांस्टेंट है उसका पहाड़ा देखो, कांस्टेंट मतलब एक है, एक किसके किसके पहाड़े में, अगर 6 रहता है यहाँ पे तो 6 किसके पहाड़े में, मतलब 1 और -1, 2 और -2, 3 और -3, 6 और -6, तो folks इतना सारा पहाड़ा है, कौन सा लिखेंगे, एक में याद रखना, छोटे से बड़े लिखना, पहले दूसरे तीसरा में ही मैच कर जाता है, ठीक है, ज्यादातर नहीं मैच करेगा तो एक भी नहीं मैच करेगा, फिर आपको बाकायदे ग्राफ से करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x -1 एक ट्रायल वैल्यू लिया और ये पूरा 0 आ गया, ये ट्रायल वैल्यू लिया पूरा 0 आ गया, बाकी के 2 रूट्स कैसे मिलेंगे कोई बताएगा, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके। बहुत अच्छा, एक थ्योरम पढ़ा होगा अपने क्लास में, फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम,
पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं ये बात? यस ठीक है? सर। अगर अगर बच्चा अगर इसका एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो इसको इधर भेजेंगे तो x + 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x + 1 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ जब डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। अब क्वाड्रेटिक का तो रूट निकाल लोगे। फिलहाल मैं इसके गौरव के तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है? आप ऐसे करना, थोड़ा टाइम लेगा इससे मैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है बच्चा। सर 1/2 आएगा दूसरा। ठीक है, और चलो देख लेते हैं। नहीं तो आएगा तो तीनों रियल आएगा ना। ठीक है, हाँ, अरे मतलब दोनों 1/2 होगा। ठीक है, हाँ तो दोनों Yes, ठीक है। sir, 1/2 ही है। एक हाँ ठीक है, तो अच्छा बच्चा, ठीक है, ये x + 1 आ गया। ठीक है, तो मैंने फैक्टराइज, आप ऐसे करना बच्चा, ऐसे करना आएगा, आपकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला कि फैक्टराइज कर लीजिए, बीच वाला मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, आ जा रहा है 4x, इसको मैं x - 1 और x + 1 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अरे भाई देखो क्या है, इनइक्वालिटी है, x की वैल्यू तो चाहिए ना नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए, वही वैल्यू निकालने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। एक जुगाड़ क्या लगा कि क्यूबिक का जो कांस्टेंट है उसका जो मल्टीपल लेंगे उसी को पुट करो, एक आंसर मिल जाता है। तो मैंने -1 पुट किया, एक रूट मिल गया, 2 रूट बच गया क्योंकि क्यूबिक है। मैंने कहा वो 2 रूट कैसे निकलेगा, इसको इधर लेके आओ। अगर x = अल्फा रूट है तो x - अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। ये अल्फा है, इसको x + 1 से डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक यहाँ बचेगा, इसको 0 करके बाकी 2 रूट निकाल लेना। आंसर ये आएगा उससे भी। मैं यहाँ से x + 1 कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे बचा क्या बच गया, 4x और x - 1, 4x x - 1 + 1। ठीक है, और देखो ये बता रहे हैं कि इसके रूट जो आएंगे, मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, क्या आ रहा है जरा बता दो भाई। -1 क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। हाँ सर। Yes, sir. दोनों साइड रूट्स 1/2 ही आ रहे हैं। तो अगर आप सिंबल चेक करोगे तो जहाँ पे मुझे लग रहा है प्लस प्लस माइनस आएगा, अगर दोनों रूट 1/2 आ रहे हैं तो। ठीक है, दोनों रूट अगर 1/2 आ रहा है तो ये आएगा। ठीक है, अभी बताओ बच्चा, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव आंसर लेकिन चलना, तो ये किया होगा और ये किया हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको फैक्टराइज कर ही देता हूँ भाई। ये x + 1 हुआ और ये देखो 4x² - 4x + 1। ठीक है, हाँ तो ठीक है, सही इन्होंने बताया, x + 1 और 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 2x - 1 का होल स्क्वायर है। सिंबल आप चाहो तो चेक कर लो, देखो 0 पुट कर लो तब भी तो कोई पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, 1/2 के इधर भी कुछ पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब चलो बच्चा देखो, तो यहाँ से तो आंसर पॉजिटिव आंसर लेके चला तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिया। ये वाला तो कर ही लोगे, ये वाला कर लोगे कि नहीं भाई? हाँ सर। ठीक है, यस यहाँ सर, कर लेंगे। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आपकी 0 आ रही है, आएंगी यहाँ पे। एक वैल्यू क्या आ रही है, -2/√3 क्या आ रही है जरा बता दो। -2/√3 और 2/√3। देखिए क्या है, ऐसे कुछ आएगा ना, 3/√2 ना बच्चा, क्यों 3/√2 ना? नहीं सर, हाँ? 2/√3 ना, सॉरी देखो, √3/2 सर। रूट से, हाँ रूट 3/2 एक नेगेटिव में और एक √3/2 पॉजिटिव में। Negative में। ठीक है, सिंबल चेक करोगे तो मुझे जहां तक लग रहा है ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा इस बार। ठीक है, चेक करके देख लो, नेगेटिव कहो तो मैं एक चेक कर देता हूँ। √3/2 4 ले लो, 4 3 12, और ये देखो ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव आंसर लेना, तो इसका आंसर एक ये हुआ और इसका आंसर एक ये हुआ। अब आप इन और इन आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये बताओ, इंटरसेक्शन ले लोगे कि मैं वो कर दूं, मैं करूँ, बताओ बताओ सारे लोग। अरे हाँ इस सर, और इस आंसर का इंटरसेक्शन ले लेना, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर, यस। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अभी और क्वेश्चन में आज इस पे डोमेन पे कुछ सर अच्छा इसका